गाइज हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य का बहुत यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि करूँगा क्या मैं वहाँ रुक कर, करेंगे क्या जानकर, करोगी क्या उससे मिलकर, वे करेंगी क्या सबको बुलाकर। गाइज इस प्रकार की छोटे छोटे वाक्य को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे क्या आपको पता है गाइज? अगर आपको नहीं पता तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आज की इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखेंगे। इस प्रकार की सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने से पहले चलिए इसके सेंस को समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, करोगी क्या उससे मिलकर। इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम ऐसे भी बोलते हैं, यानी उससे मिलकर आप क्या करोगे। इसका मतलब यही होता है ना, उससे मिलने के बाद आप क्या करोगे, यही होता है ना गाइस। सो इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको सिंपली पहले यूज़ कर देनी है व्हाट विल, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको यूज़ कर देनी है डू के बाद आफ्टर के बाद आपको यूज़ कर देनी है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लास्ट में अदर वर्ड्स। अगर आप लिख रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। करोगी क्या उससे मिलकर, या फिर उससे मिलकर आप क्या करोगे। What will you do after meeting her? What will you do after meeting her? फिर यहाँ रुककर मैं करूँगा क्या। What will I do after staying here? What will I do after staying here? करेंगे क्या हम जल्दी जाकर। What will we do after going early? What will we do after going early? करोगे क्या जानकर, या फिर क्या करोगे जानकर। What will you do after knowing? What will you do after knowing? करेगा क्या वो यहाँ आकर, या फिर वो यहाँ आकर क्या करेगा। What will he do after coming here? What will he do after coming here? भी करेंगे क्या सबको बुलाकर, या फिर वो सबको बुलाकर क्या करेंगे। What will they do after calling everyone? What will they do after calling everyone? करोगी क्या तुम वहाँ जाकर। What will you do after going there? What will you do after going there?